फ्रेंड्स, ब्राइटी लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि टेली प्राइम के अंदर जीएसटी की एंट्री कैसे करते हैं और लेजर वगैरह कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है गेटवे ऑफ टेली, और गेटवे ऑफ टेली में जाने के बाद यहाँ पे F11 प्रेस करेंगे। F11 प्रेस करने के बाद यहाँ टैक्सेशन के अंदर जाकर इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी वाले ऑप्शन को यस करेंगे। यस करते ही यहाँ पे सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे राजस्थान सेलेक्ट कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन टाइप में यहाँ पे कंपोजिशन या रेगुलर जो होगा वो सेलेक्ट करेंगे, तो अपने केस में रेगुलर है, रेगुलर में यहाँ सेलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, तो फाइनेंशियल 1 अप्रैल से स्टार्ट है, तो 1 अप्रैल मैंने यहाँ पे ले लिया। उसके बाद जीएसटी नंबर लिखेंगे, तो यहाँ स्वयं कंपनी के जीएसटी नंबर लिखे जाते हैं, तो यहाँ पे कंपनी के जीएसटी नंबर लिखेंगे। जीएसटी नंबर लिखने के बाद यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट करते हैं कि जो रिटर्न पीरियड होगा वो मंथली होगा या क्वार्टरली, तो यहाँ पे अपने केस में क्वार्टरली, इसलिए क्वार्टरली सेलेक्ट करेंगे और बाकी ऑप्शंस यस नो करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे ई बिल्स वाले ऑप्शन को यस करेंगे, एप्लीकेबल सेलेक्ट करेंगे, इनवॉइस वैल्यू पे, और इंट्रा स्टेट में 50,000 और इंट्रा स्टेट में 1 लाख यहाँ पे लिमिट जो है वो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। तो राजस्थान की लिमिट इंट्रा स्टेट में 1 लाख है और इंट्रा स्टेट में 50,000 है, तो यहाँ सेलेक्ट करके एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे सभी ऑप्शन जो नो है उनको नो रख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे केवल जीएसटी ऑप्शन एक्टिव कर रहे हैं, तो जीएसटी वाले को यस कर देंगे। गेटवे ऑफ टेली में जाएंगे और लेजर्स के अंदर जाएंगे। लेजर्स में जाके यहाँ पे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग लेजर बनाएंगे। तो मोहन से निम्न माल खरीद रहे हैं, मोहन सिक्कर का निवासी है, और सुरेश को माल बेच रहे हैं, सुरेश राजस्थान का निवासी है, जयपुर का निवासी है। इसके बाद यहाँ पे मोहन अंडर जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर, और मोहन का जो भी एड्रेस यहाँ पे दे रखा होगा वो एड्रेस यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस लिख देंगे। एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट राजस्थान है तो राजस्थान सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पिन कोड नंबर लिखेंगे, और पिन कोड नंबर लिखने के बाद यहाँ पे नीचे टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल में रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर सेलेक्ट करेंगे, और जीएसटी नंबर जो मोहन की दे रखी है वो यहाँ पे जीएसटी नंबर लिख देंगे। जीएसटी नंबर लिखने के बाद यहाँ पे सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल वाले ऑप्शन को यस करेंगे, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर, और जीएसटी नंबर यहाँ पे जो पहले लिखे थे ऑटोमेटिकली आ गया, और एंटर करते हुए यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे सुरेश को निम्न माल बेचा, सुरेश जयपुर का निवासी है, तो यहाँ पे सुरेश का लेजर बनाएंगे जो अंडर जाएगा सन्ड्री डेटास के अंदर, और सुरेश का यहाँ पे जो भी एड्रेस यहाँ पे दे रखा है वो एड्रेस यहाँ पे फिल कर देंगे। एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे जो राजस्थान है, और यहाँ पे पिन कोड नंबर लिखेंगे। पिन कोड नंबर लिखने के बाद यहाँ पे टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल में वही रेगुलर सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे सुरेश के जीएसटी नंबर जो दे रखे हैं वो जीएसटी नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल को यस करेंगे, और यहाँ पे रेगुलर सेलेक्ट करेंगे और एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे परचेज का लेजर बनेगा, तो यहाँ पे परचेज का लेजर बनाएंगे जो अंडर जाएगा परचेज अकाउंट के अंदर, और एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे सेल्स का लेजर बनाएंगे जो अंडर जाएगा सेल्स अकाउंट के अंदर, और एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। और लास्ट यहाँ पे इनपुट एस जीएसटी और इनपुट से जीएसटी का लेजर बनाएंगे और आउटपुट का बनाएंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे बना रहे हैं इनपुट एस जीएसटी @ 12% रेट है तो 6 हो जाएगा, 50% तो इनपुट एस जीएसटी @ 6% अंडर जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज, और यहाँ पे जीएसटी और टैक्स टाइप्स के अंदर स्टेट टैक्स और 6% लिखकर एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बनाएंगे इनपुट से जीएसटी @ 6% जो अंडर जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, जीएसटी और सेंट्रल टैक्स, सीजीएसटी मीन्स ऑफ सेंट्रल टैक्स 6%, और एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बनाएंगे आउटपुट के लेजर, तो फर्स्ट बनेगा आउटपुट एस जीएसटी @ 6% जो अंडर जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, जीएसटी और स्टेट टैक्स और 6% यहाँ पे लिखकर एंटर करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बनाएंगे आउटपुट सीजीएसटी @ 6%
जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा, जीएसटी में जाएगा और यहाँ पे सेंट्रल टैक्स, और वही 6% लिख के एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद इन्वेंट्री मास्टर में जाके सबसे पहले स्टॉक ग्रुप बनाएंगे। तो यहाँ पे आयरन है तो यहाँ पे आयरन ग्रुप बन जाएगा। इसके बाद यूनिट बनाएंगे। यूनिट यहाँ पे केजीएस है तो मैं केजीएस लिखूँगा। फॉर्मल नेम में किलोग्राम सेलेक्ट कर देंगे, लिख देंगे, और यूनिट में किलोग्राम सेलेक्ट करेंगे और फिर एंटर करते हुए यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद स्टॉक आइटम वाले ऑप्शंस में जाएंगे। स्टॉक आइटम बनाएंगे तो स्टॉक आइटम में यहाँ पे है आयरन सीट, तो मैं यहाँ लिख दूंगा आयरन सीट। जो अंडर जाएगा आयरन्स के अंदर और यूनिट में जाएगा केजीएस के अंदर। इसके बाद स्टेचुरी डिटेल्स के अंदर एप्लीकेबल करेंगे, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल को यस करेंगे। यहाँ पे ओन वैल्यू सेलेक्ट करेंगे और टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे। टैक्सेबल सेलेक्ट करने के बाद ओल्ट डब्लू फ्रेज करेंगे। यहाँ पे ओल्ट डब्लू फ्रेज करने के बाद यहाँ एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल आएगा। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे अगर आयरन्स की डिटेल लिखे तो लिख सकते हैं। HSN कोड जो अपने को क्वेश्चंस में दे रखा है 7216, यहाँ पे लिख देंगे 7216। इसके बाद कैलकुलेटर टाइप में ऑन वैल्यू रहेगा, टैक्सेबलिटी में टैक्सेबल रहेगा, और लास्ट वाले सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल में जो जीएसटी की कंप्लीट रेट है 12% वो यहाँ पे लिख देंगे। तो 12% IGST होगा तो ऑटोमेटिकली SGST CGST 6% हो जाएगा, और ऑन वैल्यू सेलेक्ट करके एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस में गुड्स सेलेक्ट करेंगे और एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद गेटवे ऑफ टेली और वाउचर्स के अंदर जाएंगे। वाउचर्स पे जाने के बाद F9 प्रेस करेंगे। F9 में परचेज की एंट्री करेंगे। सबसे पहले सप्लाई इनवॉइस नंबर, जो परचेज के इनवॉइस नंबर वो लिखेंगे। पार्टी नेम यहाँ पे जिससे परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पे मोहन है, तो मोहन से माल परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पे मोहन की डिटेल सेलेक्ट कर लेंगे। परचेज में परचेज लेजर, नेम ऑफ आइटम यहाँ पे आयरन सीट जो बनाए थे वो लिखेंगे। क्वांटिटी क्वेश्चंस में 1000 दे रखी है और रेट यहाँ पे दे रखा है 50, तो रेट लिख के एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे सेलेक्ट करना है इनपुट SGST 6%, तो ऑटोमेटिकली GST कैलकुलेट हो जाएगा। फिर इनपुट से GST ये भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा, तो यहाँ पे GST कैलकुलेट हो गई। ऐसे ही यहाँ पे F8 के अंदर जाके सेल्स की एंट्री करेंगे। सबसे पहले पार्टी सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन डिस्पैच डिटेल वगैरह होगी वो लिख देंगे। अभी कोई डिटेल नहीं है तो मैं एंटर करके एक्सेप्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे सेल्स लेजर सेलेक्ट करेंगे, आयरन सीट, क्वांटिटी यहाँ पे 900 है तो 900 लिख देंगे, और रेट यहाँ पे 60 रुपीज़ है 60 रुपये लिख देंगे। अमाउंट ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ पे सेल्स के अंदर आउटपुट होता है तो आउटपुट SGST और आउटपुट से GST सेलेक्ट करेंगे। GST यहाँ भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी और एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद गेटवे ऑफ टेली में जाएंगे, डे बुक में जाएंगे और सेल्स की जो एंट्री देखनी है उस पर जाके एंटर करेंगे। Alt P प्रेस करेंगे, करंट सेलेक्ट करेंगे, प्रीव्यू पे जाएंगे और एंटर करके जो सेल्स का बिल बनाए वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट डिटेल आ गई बिल की, टैक्स वगैरह, इनवॉइस नंबर वगैरह, पार्टी डिटेल, सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा।